दुनिया में इस वक्त कोई भी बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर और बेरोजगार अलाउंस, हेल्थ इंश्योरेंस और मजदूर के हकूक, कम से कम वेज कितनी होनी चाहिए, हफ्ते में कितनी देर आप काम कर सकते हैं और आपके हकूक क्या हैं, मजदूर के हकूक क्या हैं, इन तमाम चीज़ों की मौजूद के बारे में आज हम बात करेंगे कि दुनिया में एक अमेरिकन लेडी ने ये तमाम खदमात अंजाम दी और दुनिया के इस वक्त जितने मल्टीनेशनल के सीनियर और एग्जैक्टिव से एग्जैक्टिव और मजदूर से मजदूर लोग जो हैं वो इसके आज बेनिफिशरी नज़र आ रहे हैं, उनके बारे में मैं बताऊंगा। आज हम लोग उनको भूल गए हैं और लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं पर लोगों को पता ही नहीं है। इनका नाम था मिसेस फ्रांसिस पार्किंस और ये जब यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी तो इन्होंने एक थीसिस किया था औरतों की गुर्बत पे। जब इनकी फैमिली ने इनको मना किया कि ये थीसिस ना करें, अच्छी लड़कियां नहीं करती हैं, आप किसी और टॉपिक पे कर लें, तो उन्होंने कहा मैं अच्छी लड़कियों में शुमार नहीं होना चाहती, मैं तो सिर्फ गुर्बत को मिटाना चाहती हूँ, इनको हकूक दिलवाना चाहती हूँ, तो मैं इस पे ही करूँगी। तो इन्होंने ये थीसिस किया। इन्हीं खदमात के एवज इन्हें 1910 में न्यूयॉर्क कंज्यूमर लीग की सेक्रेटरी जनरल मुंतखब कर लिया गया। अब ये सेक्रेटरी जनरल मुंतखब होने के बाद ये न्यूयॉर्क और पूरे अमेरिका में फैक्ट्री और कारखाने और मिल का दौरा करती थी और वहाँ पे एक कंजस्टेड सी जगह पे सैकड़ों औरतों को काम करते देखती थी, जिसमें कम सुन बच्चियां भी होती थी, कम से कम लड़कियों की उम्र 14 साल भी होती थी। इनके लिए कोई एग्जिट डोर नहीं था, कोई इमरजेंसी डोर नहीं था और इस तरह ये कुड़ती थी, ये लिखती थी, अपनी सिफारिशात पेश करती थी। हुआ ये कि 1911 में, ये 1910 में मुंतखब हुई, तो 1911 में एक सानिया हो गया जिसमें एक 10 मंजिला बिल्डिंग में जो मतलब औरत और ख़वातीन के गारमेंट्स की बिल्डिंग थी, उसमें 146 आग लगी और 146 ख़वातीन जो है जुल्स के खाक हो गई, उनके निकलने का कोई रास्ता नहीं था। जो बचना चाहती थी उन्होंने खिड़कियों से छलांग लगाई और नीचे गिर के वो फौत हो गई। तो इसका इनकी ज़िंदगी पे बड़ा गहरा असर हुआ। इन्होंने इनको इस बिल्डिंग में आग लगने की इंक्वायरी कमेटी में शामिल कर लिया गया। इन्होंने इंक्वायरी कमेटी में शामिल होने की बजाय अपनी सिफारिशात जो हुकूमत को दी वो ये दी कि चाइल्ड लेबर का खात्मा होना चाहिए, किसी भी बिल्डिंग का एग्जिट डोर इमरजेंसी डोर होना चाहिए या सीढ़ियाँ होनी चाहिए और ये जो आग के हालात होते हैं ये लगे होने चाहिए और इसके अलावा हफ्ते में 54 घंटे जो है काम करने की इजाज़त होनी चाहिए, एक दिन में छुट्टी होनी चाहिए। ये छुट्टी का कॉन्सेप्ट भी, माफ़ी चाहता हूँ, इनका इजाद किया हुआ है। और किसी बुजुर्ग को रिटायरमेंट पे पेंशन देनी चाहिए और उनको मेडिकल मिलना चाहिए। इनकी सिफारिशात जमा हो गई। इन सिफारिशात से मुतासिर होके 1933 में आखिरकार फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जब अमेरिकन प्रेसिडेंट बने तो इन्होंने इनको अपनी कैबिनेट में शामिल होने की दावत दी और इन्होंने कुछ शराइत रख दी। और जब शराइत फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने सुनी तो उन्होंने कहा कि ये मेरी पार्टी भी बर्बाद करेगी और उन्होंने इनसे माजरत कर ली। मगर फिर जब मशावरत की गई तो उन्होंने कहा कि ये लोगों के हकूक़ की बात कर रही है तो इसको शामिल कर लेना चाहिए। आखिरकार रूजवेल्ट की रिक्वेस्ट पे ये उनकी कैबिनेट में शामिल हो गई और वज़ीर मेहनत बन गई। वज़ीर मेहनत बन के जो इन्होंने पहले काम किया, इन्होंने वो 54 घंटे को घटा के हफ्ते में 40 घंटे का दुरानिया काम करने का मैक्सिमम रख दिया। चाइल्ड लेबर का बिल्कुल ख़ात्मा कर दिया। माहवार तनख्वाह बढ़ाने के हवाले से काम किया और बुढ़ापे में पेंशन की प्लानिंग की। और उसके बाद इन्होंने सोशल सिक्योरिटी एक्ट 1935 में बुढ़ापे की पेंशन, हेल्थ की फैसिलिटीज़, बेरोज़गारी अलाउंस और दूसरी चीज़ें जो हैं वो मुतारफ़ कराई। फिर इन्होंने अगली एक कानून लेजिस्लेशन जो की उसमें वो 54 घंटे को काम करके 40 घंटे जब किया तो उसमें इन्होंने मिनिमम उजरत भी तय कर दी कि मिनिमम उजरत क्या होगी। उसके अलावा मज़दूरों के हकूक़ के हवाले से भी इन्होंने काम किया और हफ्ते की छुट्टी का भी इन्होंने अनाउंस किया, इन्होंने पेंशन का भी किया, हकूक़ का भी, सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। ये सारे कारनामे मिसेस फ्रांसिस परकिंस की हैं और 1945 में रूजवेल्ट के इंतकाल के बाद आखिर 12 साल के बाद इन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे के एक दरसगाह में यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू कर दिया और 1965 में 85 साल की उम्र में इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गई।
मैं ये समझता हूँ कि उनको सल्यूट पेश करना चाहिए और इस मेरे व्लॉग को आपको लाइक एंड शेयर ज़रूर करना चाहिए और उसको खराज तहसीन पेश करना चाहिए, ताकि दुनिया में ये पता चल सके कि अच्छे लोग जो हैं वो कभी भी मरते नहीं हैं। आज हम कोई तकरीबन 150 साल के बाद उनके बारे में, 125 साल के बाद उनके बारे में इतने अच्छे कलमात बोल रहे हैं, और वैसे ये तो अल्लाह को पता है कि वो कलमा गो नहीं थी, क्या वो जन्नत में जाएंगी जिसने दुनिया में इतने सारे लोगों को फैसिलिटेट किया और उस अजाब की ज़िंदगी से बाहर निकाला। अभी तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट फैसल अजीज बाट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।